जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला सुपरवाइज़र के लिए क्लास। और ये जो क्लास है बिल्कुल जो अभी आपका एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है उसी पर आधारित ये पैटर्न लेकर आए, ये हम आज की क्लास लेकर आए हैं। और इसमें सभी क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है समझ पर आधारित उसी तरीके से ये क्लास भी लेकर आए हैं। और जितने भी लोग ये 5 और 6 और 7 तारीख का पेपर देने जाएंगे, एक बार ये वाला क्लास देकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसमें हमने आज की क्लास में बीमारियां जो जिनके वैक्सीन्स होते हैं वो वाली हमने बीमारियां ली हैं, और भी बहुत अदर्स क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो क्लास रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर 15 मिनट की रहेगी, तो जल्दी से देखिए आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। 6-7 मिनट में आप ये क्लास पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। आपके 20 क्वेश्चन 6-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना होगा, क्लास को शेयर ज़रूर कर देना होगा। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी किया करें। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट क्लास से आज ही जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए इसकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा सीडीपी की क्लास चल रही है, तो सीडीपी की क्लास रोज़ शाम को 6:30 बजे आती है, तो ज़रूर आप देखा करें, क्योंकि वो भी आपका 45 मार्क्स का आ रहा है, तो इसलिए आप ज़रूर उस क्लास को भी देखेंगे। और एक बार सभी लोग 5, 6 और 7 अप्रैल वाले एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई देर किए। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने लेकर आ गए हैं। चलिए बताइएगा कि डेंगू बुखार तेज़ी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है, और ये किसके द्वारा संचारित होता है। देखिए उसने बता दिया है कि एक जो डेंगू रोग है ये किससे, विषाणु से फैलता है, और ये किस एक प्रकार से ये प्रोटोजुआ से फैलता है। ये किससे फैलता है, प्रोटोजुआ से फैलता है। और कौन से प्रोटोजुआ से फैलता है ये बताना है। एडीज मच्छर से फैलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से फैलता है, या एनाफ्लीज कुलिसिफेरिस से फैलता है, या फिर एनोफ्लूबिएटिलिस से फैलता है। बताइए किससे फैलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एडिस मच्छर से फैलता है। ये किससे फैलता है, डेंगू एडिस मच्छर से फैलता है। और इसमें प्लेटलेट्स कम होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से है ना घातक मलेरिया होता है। इससे क्या होता है, घातक मलेरिया होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस शरीर के माध्यम से, बताइए पोलियो वायरस किस माध्यम से शरीर में जाता है। तो ये कैसा होता है, फोकल और मुख के द्वारा, मतलब मल मुख के द्वारा ये हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, मल मुख के द्वारा। तो मल मुख जैसे मच्छर के काटने से नहीं होगा, खांसी से नहीं होगा, कुत्ते के काटने, संक्रमित भोजन और जल से ये फैलता है। ठीक है, संक्रमित भोजन, क्योंकि मल के ऊपर जो मक्खी बैठेगी वो हमारे भोजन पे जाएगी और वो मुख के द्वारा हमारे शरीर में चली जाएगी। तो संक्रमित जल और भोजन के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं, गर्भावस्था में कौन सी समस्या नहीं होती। उबकाइयाँ और उल्टियाँ नहीं होती, दांत सड़ना, कब्ज़ या एडिमा। एडिमा मीन्स होता है कि हमारे सूजन हो, शरीर पे सूजन होती है, और हम उस स्किन को जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो थोड़ी देर तक दबी ही रहती है, मतलब नॉर्मल स्थिति में नहीं आती, उसे एडिमा कहा जाता है। तो बताइए को क्या नहीं होता, तो याद रखें सड़न, दांत में सड़न कोई गर्भावस्था की समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रेटिनिज्म जिसे जड़ बामनता कहते हैं, ये एक विकार होता है जो किशोर अवस्था और गर्भावस्था में किसकी कमी से हो जाता है। बताइए, कैल्शियम की कमी से, आयरन, फास्फोरस या आयोडीन की कमी से। बताएंगे कि गर्भावस्था या किशोरावस्था में किसकी कमी से जो है क्रेटिनिज्म मतलब जड़ बामनता हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। और आयरन की कमी से क्या हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है, बताइए। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है, ये साल्मोनेला जीवाणु से होता है, बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा, ई कोलाई द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये होता है, ठीक है। और साल्मोनेला टाइफी, ये इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए गर्भावस्था के दौरान जो माता और गर्भस्थ शिशु में, चाहे वो पोषण देना हो, है ना, या फिर ऑक्सीजन देना हो, या फिर कोई भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, तो वो किसके द्वारा होता है, गर्भनाल मतलब प्लेसेंटा द्वारा, फेलोपियन ट्यूब द्वारा, या फिर न्यूरल ट्यूब द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से, हड्डी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट और क्लोराइड पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट आयरन, कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम पाया जाता है। हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करते हुए भी चलिएगा। सभी लोग क्लास में उपस्थिति ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप लोग क्लास देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती जो, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूरी तरीके से टाइप नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी के कारण बन जाता है, बताइए। देखिए आयोडीन की कमी से अभी हाल हमने देखा था क्रेटिनता, मतलब कि क्रेटिनिज्म, जड़वामता भी हो जाता है, और साइकोमोटर का विकास भी नहीं हो पाता है, ठीक है। एनीमिया किसकी, तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए आयरन की गोलियां दी जाती है, आयरन की कमी से हो जाता है, जिसके लिए फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए एलिजा परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, उच्च रक्तचाप वालों के लिए, मधुमेह, एड्स, या फिर मोटापे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्स वालों के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या फिर लंबे समय तक अपोषक तत्वों और प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, वो क्या है, बताइए। देखिए जिसमें व्यक्ति क्या करेगा, बार बार जो कुछ लोग चौक खाते हैं, और जो कि है ना मिट्टी खाते हैं, राख खाते हैं, ये जो आदत होती है वो क्या, पाइका या फिर अभ्रक, ईएम या पीआईवी। तो याद रखें इसको पाइका कहते हैं। और ये पाइका जो है आपके अभी एग्ज़ाम में, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है इन्हीं में आ चुका है, तो ये आईएमपी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है। इसमें से मोनोसेक्राइड कौन कौन सा नहीं है, तो मोनोसेक्राइड मतलब कि क्या होता है, जिसके जो कि ये सेक्राइड इसकी यूनिट होती है, और जो कम उससे बनते हैं उसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए मोनोसेक्राइड कौन सा नहीं है, लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज जो है मोनोसेक्राइड नहीं है, ये डाइसेक्राइड है, ठीक है। जबकि फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों मोनोसेक्राइड हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो थायमीन, नियासिन, या राइबोफ्लेविन, या पेंटाथेनिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायमीन, है ना। थायमीन किसको कहते हैं, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, ठीक है। और जो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है, और विटामिन B5 को पेंटाथेनिक कहा जाता है, ठीक है। नियासिन विटामिन C को कहा जाता है, याद रखें, ठीक है। सॉरी विटामिन B6 को कहा जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में गर्भावस्था के दौरान संभावित भार वृद्धि कितनी है। देखिए भारत में गर्भावस्था के दौरान मतलब कितनी भार वृद्धि हो जाती वजन में, तो याद रखें वैसे 10 से 12 आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 से लेकर 13 तक जी तक देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ये 10 से 12 के नज़दीक यही है, तो इसको अपन ऑप्शन सी मान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती। इसमें से किसको हम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं रोक सकते? खसरा को, टिटनेस या कुष्ठ रोग को, या कुष्ठ रोग दोबारा आ गया, बताइए, टिटनेस को, कुष्ठ रोग को, या फिर हैजा को। तो एंटीबायोटिक के द्वारा किसको नहीं रोका जा सकता? खसरा को नहीं रोका जा सकता है ना, मीजल्स को नहीं रोका जाता है, इसके लिए हम MMR का टीका लगवाते हैं, ठीक है, MMR का टीका लगाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा अवधि एक सेकेंड, हाँ देखिए, इन्फ्लुएंजा अल्प अवधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो कि संपर्क सांस द्वारा अंदर लिए जाने द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सिंपल सा पूछा है, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो जीवाणु द्वारा, विषाणु, कवक या फिर शैवाल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बताइए किसके अर्थ निषेचन से लेकर और आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भ अवस्था में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। बताइए इनमें से किसको हम इसमें से कौन सी अवस्था है जिसको हमें ना निषेचन से लेके उसका आरंभिक भ्रूण का विकास होना, उसमें गर्भ अवस्था में उसका रोपण होना, ये पूरी प्रक्रिया को कहेंगे। तो भ्रूण अवस्था बोलेंगे, जननिक अवस्था बोलेंगे, गर्भज अवस्था बोलेंगे, या नवजात अवस्था। तो याद रखें जननिक अवस्था बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? जननिक अवस्था बोला जाता है, पूरी जननिक अवस्था कहा जाता है इसको, ठीक है, गर्भ अवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मेरास्मस मतलब सूखा रोग का लक्षण नहीं है? बताइए मेरास्मस का लक्षण नहीं, चंद्रमुख, पेशी क्षय, या फिर वृद्धि धीमी हो जाना, या झुर्रीदार त्वचा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए एक सेकेंड, इसमें है ना ये दिया है कि लक्षण है, ठीक है, इसमें लक्षण पूछा है, लक्षण है कौन सा? तो ये चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख इसका लक्षण है, ठीक है। चल DPT वैक्सीन का उपयोग, बताइए DPT किसकी रोकथाम के लिए जो है लगाई जाती है? DPT टीका किसके लिए लगाया जाता है? पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस के लिए, या डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनस के लिए, टेटनस ट्यूबरकुलोसिस पोलियो के लिए, या फिर डिप्थीरिया टाइफाइड या टेटनस के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनस के लिए लगाया जाता है। काली खांसी को हम पर्टूसिस भी कहा जाता है ना, तो इसलिए डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनस के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए रेबीज कुत्ते से फैलता है, प्लेग चूहे से फैलता है, फीता कृमि सूकर से फैलता है, या पोलियो बंदर से फैलता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर देखिए इसमें गलत जोड़ा है, तो रेबीज कुत्ते से होता है, बिल्कुल सही है, प्लेग चूहे से फैलता है, बिल्कुल सही है, फीता कृमि सूकर से फैलता है, ये भी सही है, लेकिन पोलियो जो है वो बंदर से नहीं फैलता है, ठीक है, पोलियो बंदर से नहीं, फोकल और मुख से फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो आज हमने आपको बिल्कुल 13 मिनट में पूरी कंप्लीट करा दी है क्लास, जल्दी से फटाफट रिवीजन करा दिया है। तो आप सभी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। और इसके अलावा CDP की क्लास भी आप लीजिएगा, रोज़ शाम को 6 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाती है। तो देखिए आज के लिए इतने ही रखेंगे, हमने आपको जल्दी से फटाफट पूरी क्लास कंप्लीट करा दी है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग क्लास आपके जो भी सोशल मीडिया में जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप होता है वो वहाँ पर हमारी क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।